हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है वेक्टर स्पेस का। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। मेरे को M2 दे रखा है, एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एक मैट्रिक्स है, उसकी एंट्री दे रखी है A B C और D। कह रहा है कि A B C D रियल नंबर के एलिमेंट हैं। कहना चाह रहा है कि ये जो सेट है इज ए वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर R, यानी फील्ड जो दे रखा है आपको दे रखा है रियल नंबर। ओके, यानी आपको प्रूफ करना है। ध्यान से सुनना बेटा, आपको प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट M2 ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस। आपको ये दिखाना है। दिस इज योर क्वेश्चन। R मेरा क्या है? फील्ड है। M2 मेरे पास क्या है? सेट ऑफ ए वेक्टर है। ओके, सेट ऑफ वेक्टर ले लो आप इसको। और R मेरा क्या है? R है मेरा फील्ड। टारगेट है आपका कि M2R यानी M2 ओवर द फील्ड R इज ए वेक्टर स्पेस। सबसे पहले तो आप ये चेक करो क्या सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड है। ओके, पहला स्टेप, सेट ऑफ रियल नंबर R जो है बेटा, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं -∞ टू +∞ होते हैं, आप इस चीज़ को जानते हो। ओके, एंड R इज ए फील्ड। R जो है मेरे पास फील्ड होता है ग्रुप थ्योरी से। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1, पहले मेरे को चेक करना है वेक्टर एडिशन। पहले नंबर पे क्या चेक करना है मेरे को? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के अंदर मैंने आपको वेक्टर स्पेस की थ्योरी के अंदर बताया था कि पहला जो एलिमेंट है, जो मैंने U और V लिया था, कि U जो है वो उस सेट के अंदर से यानी M2 के अंदर से होना चाहिए, V कोई दूसरा एलिमेंट भी उसी सेट के अंदर से होना चाहिए, और दोनों का जोड़ यानी U प्लस के V भी उसी सेट के अंदर आना चाहिए। ओके, मान लिया जाए। अब आप देखो बेटा, M के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं, M2 के अंदर जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो इस तरह के एलिमेंट दे रखे हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C D, और ये A B C D रियल नंबर्स हैं, यानी A B C और D जो बिलोंग करते हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर -∞ टू +∞ कुछ भी हो सकते हैं। ओके, साफ साफ लिखा हुआ भी है कि A B C D रियल नंबर के एलिमेंट हैं। आपने एक एलिमेंट लिया यहाँ से, U बराबर माना आपने, सपोज दैट आपने माना U A1 B1 C1 D1। ओके, ये चारों के चारों एलिमेंट कहाँ से हैं? A1 B1 C1 और D1 किसके एलिमेंट हैं? R के एलिमेंट हैं। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रखा है। ओके, आपने एक दूसरा एलिमेंट लिया V लिया, इसके अंदर आपने एलिमेंट माने A2 B2 C2 और D2। ये चारों एलिमेंट कहाँ से हैं? A2 B2 C2 और D2 कहाँ से हैं? रियल नंबर के अंदर से हैं। साफ साफ दे रखा है। पहला कंसेप्ट होना चाहिए कि U प्लस V बिलोंग टू M2 होना चाहिए। अगर मैं U प्लस V करता हूँ, U प्लस के V, मेरे पास निकल करके आएगा बेटा A1 B1 C1 और D1 प्लस किया मैंने A2 B2 C2 D2। जोड़ करके क्या निकल करके आया बेटा? मेरे पास जोड़ करके निकल करके आया A1 प्लस के A2 C1 प्लस के C2 B1 प्लस के B2 और D1 प्लस के D2। अब आप सोचो थोड़ा सा, ये चारों रियल नंबर हैं, ये चारों रियल नंबर हैं। इसका ऑर्डर 2x2 है मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर भी 2x2 है मैट्रिक्स का। जब आपने इनको जोड़ा, जोड़ने के बाद आपके पास ये एलिमेंट निकल करके आए। अब सवाल पैदा ये होता है, मैं इसको डायरेक्टली कह रहा हूँ कि बिलोंग टू M2 है। सवाल पैदा ये होता है कि M2 के अंदर कैसे बिलोंग करता है। अगर आप रियल नंबर को जोड़ते हो, जोड़ने के बाद आपके पास कोई ना कोई रियल नंबर ही निकल करके आएगा ना, पक्का आएगा ना रियल नंबर निकल करके। जोड़ करके देख लो आप, 2 + 0.01 इज इक्वल टू कितना निकला? 2.01।
2 भी रियल नंबर है, 0.01 भी रियल नंबर है, 2.01 भी रियल नंबर है। जब आप इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, वैल्यू आपके पास कुछ भी आए लेकिन वो रियल नंबर होंगी। अगर वो सारे के सारे रियल नंबर हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो जाहिर सी बात है M2 के अंदर पहुंच जाएगा। वेक्टर एडिशन तो पास। क्लियर? ग्रुप थ्योरी की तरह है बेटा, सेम जैसे ग्रुप थ्योरी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। दूसरी बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट नंबर 2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको जो वेक्टर का सेट दे रखा है वो दे रखा है बेटा ABCD। कह रहा है कि ABC और D रियल नंबर है और फील्ड जो आपको दे रखा है वो दे रखा है R। ओके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये बोलता है कि एक एलिमेंट फॉर ऑल, एक एलिमेंट तो फील्ड का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट जो है ना वेक्टर का होना चाहिए, दोनों की गुना यानी अल्फ़ा यू जो है वो M के अंदर आ जानी चाहिए, वेक्टर के अंदर आ जानी चाहिए। यही था ना, करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं। मैंने यू जो लिया बेटा, यू लिया मैंने, ABCD ही ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे रियल नंबर हैं। अल्फ़ा की वैल्यू आप कुछ भी ले लो जो आपका दिल चाहता है। अल्फ़ा जो लिया जा सकता है वो -इन्फिनिटी से, अल्फ़ा बिलोंग्स टू R है बेटा, अल्फ़ा जो लिया जा सकता है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी लिया जा सकता है। शर्त यह है कि वो रियल नंबर होना चाहिए। कुछ भी ले लो आप, मान लिया अल्फ़ा इक्वल टू आपने x ले लिया, x बराबर आपने अल्फ़ा ले लिया और x जो है रियल नंबर है कोई भी, करके देखो गुणा आप। अगर आप अल्फ़ा यू करते हो, अगर आप अल्फ़ा इंटू यू करते हो, आपके पास निकल कर के आएगा बेटा x इंटू यू आएगा। आपने कैलकुलेशन किया, x आपका ये हुआ A B C और D, आपने अंदर गुणा किया, कितना निकला AX BX CX और DX। अब आप फिर सोचो, ये रियल नंबर, अंदर के सारे रियल नंबर, फील्ड मेरा रियल नंबर है बेटा, साफ साफ कह रहा हूँ मेरा फील्ड रियल नंबर है। रियल नंबर की अगर मैं रियल नंबर से गुणा करता हूँ, लौट करके रियल नंबर आता है और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज नहीं होता है, ये भी 2 क्रॉस 2 का ही है। ओके, रियल नंबर की रियल नंबर से गुणा करने के बाद लौट करके रियल नंबर आया, और अगर रियल नंबर आया बिलोंग्स टू किसके अंदर है, M2। सीधी सी बात है, ABCD रियल नंबर है, यानी यहाँ से आप क्या कहोगे, AX BX CX DX रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर का गुणा रियल नंबर, 2 गुणा 10 करके देख लो आप, रियल नंबर हैं, लौट करके 20 आएगा, बिलोंग्स टू R होगा। ये तो क्लियर समझ आ चुकी बात, यानी 2 कंडीशन तो पास। A1 पर आते हैं। A1 कंडीशन थी मेरे पास बेटा कि U प्लस के V प्लस के W बराबर होना चाहिए, एसोसिएटिविटी जिसको बोलता हूँ मैं, U प्लस के V प्लस के W, और सारे के सारे एलिमेंट U V और W वेक्टर के एलिमेंट होने चाहिए, M2 के होने चाहिए। यही है ना कंसेप्ट। बेसिक डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी हुई है, लेक्चर नंबर 1 अगर आपने देखा है तब ये क्लियर होगा। U की वैल्यू आपने मानी, और M2 मेरे पास जो है बेटा, M2 एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स हैं और जो अंदर के एलिमेंट ABCD रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। यही है ना। आपने मान लिया कि पहले रियल नंबर का सेट आपके पास, पहले मैट्रिक्स का सेट, सपोज दैट A1 B1 C1 और D1 है, ये तो U ले लिया। V आपने क्या लिया, A2 B2 C2 D2 ले लिया। W आपने क्या लिया, A3 B3 C3 और D3 ले लिया। सारे के सारे एलिमेंट A1 से लेकर कहाँ तक, D3 तक कौन सा एलिमेंट है, रियल नंबर के एलिमेंट है। जोड़ करके देखता हूँ भाई, U प्लस के V प्लस के W इज इक्वल टू, U की वैल्यू डाली आपने, A1 B1 C1 D1 प्लस के V की वैल्यू डाली, A2 V2 C2 A2 ये B2 है,
C2D2 ब्रैकेट लगाया आपने, प्लस के W की वैल्यू डाली, A3 B3 C3 D3। आप इनको चाहे जैसे भी जोड़ लो, पहले इन दोनों को जोड़ो, बाद में इसको जोड़ो, आपके पास निकल कर क्या आएगा, A1 प्लस के A2 प्लस के A3, C1 प्लस के C2 प्लस के C3, यहाँ होगा B1 प्लस के B2 प्लस के B3, यहाँ होगा D1 प्लस के D2 प्लस के D3। यही होगा ना। देखो आप, रियल नंबर का जोड़ हमेशा रियल नंबर होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज नहीं हुआ, जाहिर सी बात है बिलोंग टू M2 होगा। क्लियर। अब इनको चाहे दूसरे तरीके से, अब इधर से जोड़ो आप, देखता हूँ चेंज आता है कि नहीं है। अगर आप इधर से जोड़ते हो, आप जोड़ते हो U प्लस के V प्लस के W बराबर, आपने U की वैल्यू डाली A1 B1 C1 D1 प्लस का निशान लगा करके A2 B2 C2 और D2 प्लस किया आपने A3 B3 C3 और D3 कर दिया ना। यहाँ आपने ब्रैकेट लगा दिया, जब आप इनको जोड़ोगे सेम रिजल्ट निकल कर के आएगा, A1 प्लस के A2 प्लस के A3, ये होगा C1 प्लस के C2 प्लस के C3, B1 प्लस के B2 प्लस के B3, D1 प्लस के D2 प्लस के D3। ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, फाइनली 2 क्रॉस 2 निकला। रियल नंबर को जोड़ने के बाद रियल नंबर ही आता है, बिलोंग्स टू M2 होएगा। ये कंडीशन पास। अर्थात आप क्या कहोगे, U प्लस के V प्लस के W बराबर कितना है, U प्लस के V प्लस के W। पहली कंडीशन तो पास। आगे देखता हूँ भाई, सेकंड कंडीशन थी मेरे पास A2 कि दियर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू V। डेफिनेशन बता रहा हूँ पहले, सच दैट U प्लस के 0 इज इक्वल टू 0 प्लस के U इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू U होना चाहिए, और U बिलोंग्स टू V होना चाहिए। कंसेप्ट देखो आप, V बराबर मेरे को कितना दे रखा है, M2 दे रखा है, के अंदर एलिमेंट कितने दे रखे हैं बेटा, A1 B1 सॉरी V बराबर दे रखा है मेरे को M2, के अंदर एलिमेंट दे रखे हैं आपको A B C और D, और कह रहा है कि A B C और D बिलोंग्स टू क्या है, R है। यही है ना आपका सेट। मैं कहना चाह रहा हूँ देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग टू V। भाई यहाँ पे एक बात बताओ, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एलिमेंट होते हैं, क्या इसके अंदर ज़ीरो नहीं होता क्या? इसके अंदर ज़ीरो भी तो होता है ना। जब ज़ीरो होता है तो जाहिर सी बात है मैं कह सकता हूँ 0 बिलोंग्स टू M2 होगा। कहोगे आप कैसे? यहाँ मैंने 0 इज इक्वल टू जो है ये लिया मैंने मैट्रिक्स 0 0 0 0, और ये जो 0 है बिलोंग्स टू R नहीं है क्या, रियल नंबर का एलिमेंट नहीं है क्या? कंसेप्ट लगाओ आप, अगर आप करते हो 0 प्लस के U, आपके पास निकलता है 0 0 0 0 प्लस U की वैल्यू आपने डाली A1, U की वैल्यू मैंने A1 B1 C1 और D1 ले रखी थी, आपने इनको जोड़ा, फाइनली निकला A1 B1 C1 और D1। निकल गया ना, निकल गया ना। और ये किसका एलिमेंट है, क्या ये M2 का एलिमेंट नहीं है क्या? A1 B1 C1 और D1 रियल नंबर के एलिमेंट नहीं है क्या? क्लियर, कंडीशन पास। अगले वाली की बात करता हूँ। ओके, क्लियर है ना। नेक्स्ट कंडीशन देखता हूँ। अगले वाला था मेरे पास कि उससे अगले वाला था कि आप इसको A3 मान लो, डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मेरे पास था कि अगर U बिलोंग्स टू द V है तो माइनस के U बिलोंग्स टू V होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट U प्लस माइनस के U इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और 0 भी V के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा, U बिलोंग्स टू M2 होना चाहिए, माइनस के U बिलोंग्स टू भी M2 होना चाहिए, इम्प्लाइज दैट U प्लस माइनस के U इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिलोंग्स टू M2 होना चाहिए। यही है ना आपकी डेफिनेशन। चलते हैं भाई, पहले M2 देखता हूँ क्या दे रखा है मेरे को। M2 जो सेट दिया हुआ है बेटा, ये आपका लास्ट स्टेप है। M2 जो दे रखा है बेटा, वो दे रखा है M2 इज इक्वल टू है आपके पास एक सेट दिया हुआ है A B C D का,
और ये ए बी सी और डी बिलोंग्स टू आर है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो आपके माइंड के अंदर आ रहा है। ओके, मैंने u जो माना, u बराबर, ध्यान से देखना, मैंने मान रखा है a1 b1 c1 और d1, ठीक है ना। जाहिर सी बात है a1 b1 c1 और d1 रियल नंबर होंगे। ओके, आपको पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होते हैं, सारे एलिमेंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है माइनस यू के अंदर जो एलिमेंट होंगे -a1 -b1 -c1 और माइनस के d1 होंगे। और मेरे को एक बात बताओ, माइनस के a1 माइनस के b1 माइनस के c1 और माइनस के d1, क्या ये रियल नंबर के एलिमेंट नहीं होंगे क्या? आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि रियल नंबर के सेट में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारे एलिमेंट आते हैं, अर्थात ये भी रियल नंबर के एलिमेंट होंगे। जोड़ करके देखा मैंने किया u प्लस माइनस के u किया, बराबर कितना निकला बेटा, a1 b1 c1 d1 प्लस माइनस के a1 माइनस के b1 माइनस के c1 माइनस के d1, कितना निकल गया भाई, a1 माइनस के a1 b1 माइनस के b1 c1 माइनस के c1 d1 माइनस के d1, कितना निकला, 0 0 0 0 निकल गया। क्या ये 0 बिलोंग टू आर नहीं है क्या? आ गया ना। और जो फाइनल मैट्रिक्स निकल करके आया वो 2 क्रॉस 2 का नहीं है क्या, जैसा दे रखा है। जब 2 क्रॉस 2 का है और रियल नंबर उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो बिलोंग टू आर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 0 0 0 0 बिलोंग्स टू क्या होगा, M2 नहीं होगा क्या? कंडीशन पास। अगले वाला देख लेता हूँ भाई। A4 जो मेरे पास कंडीशन थी वो ये थी कि u प्लस के v बराबर होना चाहिए v प्लस के u के, फॉर ऑल u कोमा v बिलोंग्स टू होना चाहिए M2, यही है ना। या फॉर ऑल u कोमा v बिलोंग्स टू होना चाहिए वेक्टर के अंदर, जो बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ v बराबर मेरे को दे रखा है M2। चलो u की वैल्यू जो मैं लेते हुए चला हूँ और M2 जो मेरे को दिया हुआ है, एक ऐसा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो रियल नंबर्स हैं, यही है ना बेटा सेट। u की वैल्यू मैंने डिसाइड की हुई है कि a1 b1 c1 और d1 है। आपको पता है a1 b1 c1 और d1 रियल नंबर हैं। v की वैल्यू मैंने ली, कोई भी कुछ भी ले सकते हो जो आपका दिल चाहे, a2 b2 c2 और d2 ली। आपको पता है कि a1 से लेकर d2 तक सारे के सारे एलिमेंट रियल नंबर के एलिमेंट हैं। अगर आप इनको जोड़ते हो, आप u प्लस के v करते हो, आपके पास आता है a1 b1 c1 d1 प्लस दूसरा आता है a2 b2 c2 d2। आपने दोनों को ऐड किया, कितना निकल करके आया बेटा, a1 प्लस के a2 c1 प्लस के c2 b1 प्लस के b2 d1 प्लस के d2। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकल चुका, अंदर के सारे एलिमेंट रियल नंबर हैं, बिलोंग्स टू M2 होगा। अगर आप इसको उल्टा जोड़ते हो, अगर आप ऐसे जोड़ते हो a2 b2 c2 d2 प्लस a1 b1 c1 d1, तब भी तो निकल करके यही आएगा ना, a1 प्लस a2 होगा, c1 प्लस के c2 होगा, b1 प्लस के b2 होगा, d1 प्लस के d2 होगा आपके सामने, तब भी बिलोंग्स टू M2 है। कंडीशन तो पास है, आपके सामने है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन थी हमारे पास बेटा, आपको जो सेट दिया हुआ है, पहले सेट को देखो आप, वेरी इजी है लीनियर अलजेब्रा। यार मेरा तो फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट रहा है लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स जो जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी वगैरह रहता है। आपको जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, दे रखा है M2 बराबर एक सेट है मैट्रिक्स का जिसके अंदर एलिमेंट हैं A B C D, ओके, और A B C और D बिलोंग्स टू R है। R जो फील्ड जो आपको दे रखा है वो रियल नंबर का फील्ड दे रखा है, यानी F के अंदर जो एलिमेंट है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, कुछ भी हो सकता है। अगली वाली डेफिनेशन है M1 जो कंडीशन है, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन में बताई थी कि अल्फ़ा इंटू यू प्लस के वी बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस के अल्फ़ा वी, और अल्फ़ा जो है फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए। फील्ड मेरा अल्फ़ा जो है फील्ड बोले तो रियल नंबर का एलिमेंट होना चाहिए, यू और वी M2 के अंदर से होने चाहिए। चलो भाई डिसाइड करो, अल्फ़ा की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, अल्फ़ा की वैल्यू मैंने सपोज दैट x ले ली,
जो आपका दिल चाहता है, 2, 10, 20, 100, 1000, 1,00,000। अगर मैं u की वैल्यू डालता हूँ a1 b1 c1 d1 प्लस v की वैल्यू डाली a2 b2 c2 d2, करना भाई इसकी गुना। कितना निकल करके आया यहाँ से, देखो आप, ये निकला x इंटू, पहले दोनों को जोड़ लो, a1 प्लस के a2, c1 प्लस के c2, b1 प्लस के b2, d1 प्लस के d2। जब आप गुणा करोगे कितना निकलेगा, x a1 प्लस a2 x c1 प्लस c2 x b1 प्लस के b2 x d1 प्लस के d2। फिर चेक करो, 2x2 का मैट्रिक्स है, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, रियल नंबर का जोड़ रियल नंबर, फिर उनका गुणा रियल नंबर, जाहिर सी बात है बिलोंग्स टू M2 होगा। और सारे के सारे x a1 प्लस के a2 पूरा भी तो रियल नंबर होगा ना, दो रियल नंबर का गुणा फिर उनका, दो रियल नंबर का जोड़ फिर उनका गुणा। देखो आप, अगर पहला रियल नंबर 1 है, दूसरा रियल नंबर 2 है, तीसरा रियल नंबर 5 है, लौट करके कितना निकला, 7 भी तो रियल नंबर है ना, समझो ना आप, बिलोंग्स टू M2। इधर से देखो आप, अगर आप x इंटू यू करते हो, x इंटू यू का मतलब निकलता है x इंटू a1 b1 c1 d1 प्लस x इंटू वी करते हो a2 b2 c2 d2। आप कैलकुलेशन करो या ना करो, दोनों में से x कॉमन ले लो भैया, कितना निकल करके आएगा बेटा, देखो आप, ये होगा a1x a1x c1x b1x d1x प्लस a2x b2x c2x d2x। सारों को जोड़ने के बाद क्या आपके पास ये नहीं निकल कर के आएगा क्या, जब इसमें से x कॉमन ले लोगे आप, a1 प्लस के a2 और यहाँ होगा x b1 प्लस के b2, यहाँ होगा x c1 प्लस के c2, यहाँ होगा x d1 प्लस के d2, आएगा ना सेम। यानी x इंटू यू प्लस के वी बराबर निकल कर के आया x यू प्लस के एक्स वी। कंडीशन तो पास हो चुकी, आपके सामने है। अगले वाला देखते हैं। अगले वाली कंडीशन जो दे रखी है बेटा, इसके अंदर कंडीशन बहुत सारी दे रखी है। प्रॉब्लम ये है, M2 जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू। अल्फ़ा और बीटा दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं, फील्ड मेरे को रियल नंबर दे रखा है, और यू और वी मेरे पास किसके एलिमेंट हैं, M2 के एलिमेंट है। देखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू आपने x मान ली, बीटा की वैल्यू आपने y मान ली। आपको पता है कि x और y रियल नंबर के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, जो आपका दिल चाहे वो रख करके देख लो, कंडीशन फ्लॉप नहीं होगी। इंटू यू की वैल्यू आपने डाली a1 b1 c1 इंटू d1, क्यों, u जो एलिमेंट है वो वेक्टर का एलिमेंट है। जब आप इसकी गुणा करोगे मेरे हिसाब से तो भाई सीधी सी बात है एक्स यू प्लस वाई यू निकल कर के आएगा, चाहो आप कैलकुलेशन करो या ना करो, और बिलोंग्स टू M2 होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं। क्लियर। लास्ट देखते हैं, दो कंडीशन और भी हैं अभी। यहाँ तक होने के बाद M2 जो आपको गिवन है बेटा, M2 आपको गिवन है। फिर आगे चलता हूँ, अगले वाली कंडीशन M3 चलता हूँ। M3 जो कंडीशन होती है वो होती है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा बीटा इंटू यू के। चलो भाई, और अल्फ़ा कोमा बीटा होने चाहिए रियल नंबर, जो कि आपको फील्ड दे रखा है, फील्ड इज इक्वल टू आर है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और यू जो होना चाहिए वो वेक्टर होना चाहिए वी, और वी जो है आपको दे रखा है, वी बराबर दे रखा है आपको M2, और M2 की जो वैल्यू दे रखी है, एक ऐसा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर इस तरह के एलिमेंट हैं, और ये सारे के सारे रियल नंबर के एलिमेंट हैं। ओके, करके देखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी लो, बीटा की वैल्यू कुछ भी लो, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आप यहाँ से कुछ भी ले लो जो आपका दिल चाहता है। मैं अल्फ़ा की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, बीटा की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, आपकी बात, जो आपका दिल चाहता है ले लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कंडीशन फ्लॉप नहीं होगी। मैंने करा 2 इंटू 4 इंटू यू की वैल्यू डाली A B C D,
कैलकुलेशन करी मैंने, 2 दूनी 4, पहले इसकी गुणा करी, 2 इंटू ये निकला 4A 4B 4C 4D, फिर मैंने फाइनल गुना करी, कितना निकला 8A 8B 8C 8D। क्या सारे के सारे इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 नहीं है क्या? इस तरह का ही उतना ही ऑर्डर नहीं है क्या? ऑर्डर सेम। और ये 8A से लेकर 8D तक क्या सारे के सारे रियल नंबर नहीं है क्या? बिल्कुल है, तो बिलोंग्स टू M2 होएगा भाई। अब इधर से देख लो, अगर आप 2 इंटू 4 की गुणा करते हो A B C D के साथ में, क्या आपके पास वही नहीं निकल कर के आता? 8A 8B 8C 8D नहीं आ रहा क्या? और ये 2 क्रॉस 2 का नहीं आ रहा क्या? और ये 8A से लेकर 8D तक रियल नंबर नहीं है क्या? ये भी कंडीशन पास। आगे देखता हूँ, लास्ट कंडीशन है M4। M4 बोलती है कि 1 इंटू यू बराबर होना चाहिए यू के, और जो है ना ये जो u है ना ये v का एलिमेंट होना चाहिए। ये तो आपकी बेसिक डेफिनेशन है। v बराबर दे रखा है आपको M2, M2 की वैल्यू दे रखी है आपको, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का, और जिसके एलिमेंट रियल नंबर्स हैं। यही है ना, करके देखते हैं भाई। अगर 1 की गुना इस मैट्रिक्स से करता हूँ तो क्या सेम नहीं आता क्या भाई? ABCD यही नहीं निकलता क्या? क्लियर है ना? जब ये निकल रहा है किसका एलिमेंट है? M2 का एलिमेंट है। ओके, और 1 जो है बेटा, ओके क्लियर है ना? 1 ये देखना 1 F के अंदर है, हालांकि ये बात नहीं है इसलिए नहीं लिख सकता। तो देन आप क्या कहोगे? सारी कंडीशन पास। M2 ओवर R, यानी M2 जो सेट है वो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का सेट है जिसका हर एक एलिमेंट रियल नंबर है और फील्ड मेरा रियल नंबर है। इज ए वेक्टर स्पेस। आपको ये चेक करना होता है। एक भी कंडीशन फ्लॉप तो फ्लॉप। दिस इज योर आंसर। थोड़ा तेज़ी के साथ क्वेश्चन कराया है, आसान क्वेश्चन था। आपका अगर कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, बाय।